हेलो एवरीवन, लेट्स डू द टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ यूनिट वन। सो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? Any music, literary work, and invention, insignia, design, etc., created by a person or an organization is called intellectual property. And under intellectual property rights, every creator has a constitutional, moral, and economic right under which he can freely make commercial use of his creation so that his creation reaches more people and the creativity of the artist is encouraged. ओके सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के इस कंसेप्ट में सबसे पहले जो इसका डेवलपमेंट जो हुआ उसमें सबसे पहले रोल है बर्न कन्वेंशन का। सो ये कन्वेंशन हुआ था 9 सितंबर 1886 को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, एंड दिस वाज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन कॉपीराइट। 28 अप्रैल 1928 को इंडिया मेंबर बना ऑफ दिस बर्न कन्वेंशन। एंड इंडिया यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन जो 1952 में बना था उसका भी मेंबर है। 2018 में इंडिया मेंबर बना विपो इंटरनेशनल ट्रीटीज का। एंड these treaties protect rights in the digital environment. ओके 14 जुलाई 1967 को विपो इस्टेब्लिश हुआ इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके करंट जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डेरिन टेंग। एंड दिस वाज established to encourage creative activity, promote protection of intellectual property around the world. ओके सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को। एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है विपो के द्वारा ही। एंड 2000 में ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ था टू रेज अवेयरनेस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड डिजाइंस ऑन द डेली लाइफ। ओके जो यूसीसी है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, ये बनाया गया यूनेस्को के द्वारा। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952 एंड ऑल्सो इन जिनेवा में ही बनाया। एंड दिस इज एन अल्टरनेटिव ऑफ बर्न कन्वेंशन फॉर स्टेट्स दैट डिसएग्री विद द एस्पेक्ट्स ऑफ बर्न कन्वेंशन। कि कुछ स्टेट्स बर्न कन्वेंशन को फॉलो करती हैं, लेकिन जो बर्न कन्वेंशन के अगेंस्ट थी उनके लिए यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन बन गया। दिस वाज इन अमेंडेड इन 24 जुलाई 1971 पेरिस में ये अमेंड किया। सो इसको पेरिस कन्वेंशन 1971 भी बोलते हैं। नो हिस्ट्री ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडिया के अंदर जो ये जो मैनेज करता है आईपी को वो है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ये नागपुर के अंदर है। एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे वीपो है वैसे ही नेशनल लेवल पे है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आईपीएम। ओके अब कोई क्या क्या आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में? फर्स्ट इज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट एंड जोग्राफिकल इंडिकेटर्स। सो इस जो इंडिया में एक्ट्स बने हैं वो ईयर इम्पॉर्टेंट याद रखने। सो कॉपीराइट का इंडिया में एक्ट बना, दैट इज इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 में। अब 1999 में एक तो ट्रेडमार्क के लिए एक्ट बना है एंड एक जोग्राफिकल इंडिकेटर्स के लिए। इन दोनों के लिए बना 1999 में। पेटेंट के लिए बना है 1970 में एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और ट्रेड सीक्रेट के लिए बना है 2000 में। ओके लेट्स डू द कॉपीराइट। Copyright is related to personal work of a creator where the author gets all the rights related to his work. So कोई भी लिटरेरी वर्क है, लाइक कोई पोयम हो गई, कोई बुक है, कोई स्टोरी है, तो उसके लिए जो कॉपीराइट है वो क्रिएटर को मिलता है। एंड ये 60 ईयर्स आफ्टर डेथ तक मिलता है इंडिया के अंदर। एंड जो यूएस का कॉपीराइट एक्ट है उसके अंडर जो बुक, अगर कोई बुक है वो छपी है उसके 75 ईयर्स तक या फिर लाइफ के 50 साल बाद तक, दैट इज आफ्टर डेथ 50 साल तक, इंडिया में आफ्टर डेथ 60 ईयर्स तक।
अब ये है, जो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी आर्टिस्ट इन इंडिया फॉर द पब्लिकेशन ऑफ हिज वर्क। तो ये जो इसका रजिस्ट्रेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो कॉपीराइट का सिंबल है, सी अंडर द इन द सर्कल, तो ये जो सिंबल है इसको अगर यूज़ कर लिया तो वो कॉपीराइट ही माना जाएगा, इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है इंडिया में। सो जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट आया 1957 में, वो एनफोर्स हुआ है 21 जनवरी 1958 को। हाँ, अब ये फेयर डीलिंग के तहत ये जो लिटरेरी वर्क है जिस कॉपीराइट के अंडर, वो उसको यूज़ कर सकते हैं एंड उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब ये फेयर डीलिंग क्या है, कि लिटरेरी वर्क को यूज़ कर सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर पर्पस है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना तो फिर वो फेयर डीलिंग के अंदर आएगा, एंड तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कॉपीराइट एक्ट है वो उस चीज़ पे लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, अब जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट है 1957, ये इन्फोर्स हुआ 21 जनवरी 1958 को। इसमें 6 अमेंडमेंट्स हुए हैं। अभी लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2021 में हुआ, एंड इसके लिए जो सज़ा है, जो फॉलो ना करे तो सज़ा मिलेगी 3 साल की इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ 2 लाख रुपीज़। ऐसे ही यूएस कॉपीराइट एक्ट बना 1976 में। सो जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट है वो पहले बन चुका है, एंड यूएसए का कॉपीराइट एक्ट बना है 1976 में बाद में। अब ये भी एनफोर्स हुआ 1 जनवरी 1978 को, और 28 अक्टूबर 1998 को यूएसए के अंदर बना डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। दिस वाज implemented for the digital publications of any work without the author's permission is illegal। तो जो ये डीएमसीए एक्ट बना है 1998 के अंदर, ये डिजिटल पब्लिकेशन के लिए बना है कि कोई भी ऐसे ही उसको पब्लिश नहीं कर सकता, वो इलीगल होगा। अब ये जो कॉपीराइट एक्ट है वो किस किस चीज़ पे अप्लाई होता है। सो फर्स्ट इज लिटरेचर, कोई भी लिटरेरी वर्क है, म्यूजिक है, थिएटर, डांस, ड्राइंग, मूवी, साउंड रिकॉर्डिंग एंड आर्किटेक्ट, तो इन सब चीज़ों पे कॉपीराइट एक्ट अप्लाई होता है। नाउ व्हाट इज फेयर डीलिंग? This is a provision added under Copyright Act that, if necessary, a part or the whole work can be published by another person or organization without permission of the original author of the work। सो ये जो ये फेयर डीलिंग है ये एक्सेप्शन है कॉपीराइट एक्ट में। नाउ लेट्स सी ट्रेडमार्क। सो ये जो ट्रेडमार्क लॉ है, दिस इज डिजाइंड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एंटिटी टू डिस्टिंग्विश इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर, अंडर विच एनी नेम, वर्ड, ईडीएम, लोगो, सिंबल कैन बी रजिस्टर्ड। सो जो हम अलग से जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, सो वो उसका ट्रेडमार्क के अंदर आ सकता। ट्रेडमार्क एक्ट ये आया इंडिया के अंदर 1999 में एंड इम्प्लीमेंट हुआ है 2003 में। दिस वाज अमेंडेड इन 2010। अब जो ट्रेडमार्क एक्ट है इसके रजिस्टर्ड ऑफिस कौन कौन से हैं? एक दिल्ली, अहमदाबाद है, मुंबई है, चेन्नई एंड कलकत्ता। और जो ट्रेडमार्क है ये इसका रजिस्ट्रेशन होता है ओनली फॉर 10 years। नाउ व्हाट इज पेटेंट? Patent is the law allow inventor and his heirs to commercialize the invention and make an economic profit for a specified period of time। So ये कोई भी इन्वेंशन हुआ है ये मिलता है उसके लिए। सो इंडिया में जो पेटेंट एक्ट आया है 1970 में आया, एंड जो विपो पब्लिश एवरी ईयर वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ पेटेंट एंड सोर्सेज। अच्छा, ये विपो पब्लिश करता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ पेटेंट एंड सोर्सेज एवरी ईयर। सो जो ये ट्रेडमार्क था ये होता है जैसे कि हमें पता है कि जो डेयरी मिल्क का रैपर है उसका कलर ब्लू है, ब्लू एंड पर्पलिश टाइप, तो हम अलग से आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसे, तो वो ट्रेडमार्क के अंडर आ गया। और जो ये पेटेंट है ये है किसी भी इन्वेंशन के लिए। नेक्स्ट, जो इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970, दिस वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश पेटेंट एक्ट 1852। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन। अब जो ये
अमेंड हुआ है 2006 में, इसके अंदर क्या बताया गया? द राइट इज प्रोवाइडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आफ्टर विच द इन्वेंशन इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर नेशन। कि जो ट्रेडमार्क अगर कोई लेता है तो ये मिलेगा सिर्फ 20 साल के लिए। सॉरी, ट्रेडमार्क नहीं, जो पेटेंट है वो 20 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद में उस इन्वेंशन को प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर नेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ये इंडियन डिज़ाइन एक्ट 25 में 2000 को आया ना। ये है जैसे कि लाइक कार शेप से पता चल जाता है कि कौन सी कार है। तो वो जो डिज़ाइंस हैं, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है उसके लिए। अब what industrial composition is the mixture of actual size, shape, color and metal used in trade item। अब जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम है, जिसको शॉर्ट में ट्रिप्स बोलते हैं, ये इशू करता है WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको इशू करता है। एंड जो ट्रिप्स के आर्टिकल 25 एंड 26 में इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड। एंड इसी के आर्टिकल 39 सेक्शन 7 एंड पार्ट 11 में ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में बताया है। And trade secret is the technology used in business, product formation, technical data is protected। So इसमें ये जो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन क्या है, टेक्निकल डेटा, सो वो सब प्रोटेक्ट होता है ट्रेड सीक्रेट के अंडर। वो भी ट्रिप्स के अंडर ही ये है। Next is geographical indicator. So this is a sign or name applied to products that have a specific geographic origin and possess quality, reputation or characteristic attribute to that origin। So जो GI टैग्स मिलते हैं वो है geographical indicator। एंड GI फॉर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ये आया 1999 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। एंड दिस वाज इन्फोर्स इन 15 सितंबर 2003। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं दार्जिलिंग टी हो गया, जैसे बासमती राइस, कोल्हापुरी चप्पल, और कश्मीरी कावा, पश्मीना शॉल्स। तो वो सब जोग्राफिकल इंडिकेटर्स के अंडर आएंगे क्योंकि उनको GI टैग मिला हुआ है। We have done the Public Library Act in another video, so let's do Delivery of Books Act 1954। तो ये जो एक्ट है ये पब्लिशर्स के लिए है कि जो फर्स्ट कॉपी, उनकी जो पब्लिकेशन की जो फर्स्ट कॉपी है, कि वो कुछ भी पब्लिश कर रहे हैं उसकी जो फर्स्ट कॉपी है इज टू बी सेंट टू सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कैलकटा एंड अनदर 3 कॉपीज टू बी सेंट टू अनदर नेशनल पब्लिक लाइब्रेरीज। सो जो पहली एक कॉपी है, पहली कॉपी तो सेंड करनी होगी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी को, और 3 और कॉपी सेंड करनी है अदर नेशनल पब्लिक लाइब्रेरीज। अब वो कौन कौन सी है नेशनल पब्लिक लाइब्रेरीज जिनको ये कॉपी सेंड करनी है? वो है कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और एक है महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी। अब इससे पहले 1994 से इसको कॉपी सेंड की जा रही है, उससे पहले मिलती थी एशियाटिक सोसाइटी मुंबई को। ओके अब जो ये महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी है इसको सेंट्रल लाइब्रेरी या सेंट्रल लाइब्रेरी टाउन हॉल भी बोलते हैं। सो दीज आर डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया। अब जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये इस्टेब्लिश हुई 1948 में, पब्लिक के लिए खोली गई 1953 में। ये अब इसको फिल करने के लिए आया था डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। तो इसके अंडर ये सारी बुक्स आई हैं यहाँ पे, और फिर नेशनल बिब्लियोग्राफी भी बनाया गया। सो इसमें मेन चीज़ है कि एक कॉपी सेंड करनी है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी को, जो ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के अंडर ही है कलकत्ता में। ये पहले इसको करनी है, फिर ये जो 3 लाइब्रेरीज हैं इनका नाम आएगा। वैसे तो ये 4 लाइब्रेरी याद रखनी है, बट जो अभी जो है वो है कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एंड महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी। अब द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 है। ओके ये उसी की डेफिनेशन दोबारा लिख रखी है।
So the publisher of every book, newspaper or serial shall within 30 days from the date of publication, 30 दिन के अंदर, at his own expense, keep one copy at the National Library, Kolkata, and one copy each in other three other public places as may be specified by the central government. सो अपने एक्सपेंस पर जो पब्लिशर है वो भेजेगा बुक्स को विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दैट बुक. अब ये 1956 में ये अमेंड हुआ है. वो तो आया था देखो 1954 में आया था डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट. अब उसके अंदर न्यूज़पेपर्स भी ऐड कर दिया गया 1956 में. एंड दिस ऑल्सो इंक्लूडेड सीरियल्स. सो जो ये 1954 वाला एक्ट है ये एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, और सब में ये एप्लीकेबल था. इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी. So, this is an accurate, comprehensive, and authoritative bibliographic record of the current publications in 14 major Indian languages of book obtained by National Library. So, जो ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आया उससे जो जो नेशनल लाइब्रेरी है वो फिल हुई. उसके बाद में बना इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी. सो ये है 14 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में है. एंड इसका फर्स्ट एडिशन आया 15 अगस्त 1958 को. अब बी एस केशवन को फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ये बनाई थी. अब जो आई एन बी है इज पब्लिश्ड बाय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता सिंस 1958 एंड 2000 से दिस इज पब्लिश्ड विद मंथली फ्रीक्वेंसी. अब आई एन बी के 3 पार्ट्स हैं. First is classified part, author and index, and third is subject index. So, what is classified part? They are arranged in classified sequence according to DDC के 22nd edition. कॉलन क्लासिफिकेशन के 6th edition. मतलब जो ये अरेंज है डीडीसी का 22nd edition पे. बट जो कॉलन क्लासिफिकेशन है उसका जो 6th एडिशन है वो भी इसमें है मेंशन. एंड द चेन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द टॉपिक हेडिंग्स. नाउ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी बीएनबी ये इस्टेब्लिश्ड है एट ब्रिटिश म्यूजियम इन 1950 में इस्टेब्लिश हुआ. 1950 से पब्लिश होती है, वीकली फ्रीक्वेंसी पे आती है इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लास्ट प्रिंटेड ऑन दिसंबर 2021. उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आती है. This BNB is a copy of list of books, magazines, and serials published in UK and Republic of Ireland, including serial titles, is obliged to send to BNB for listing. Now see what is Index Indiana. So ये 1981 से 2003 तक पब्लिश हुआ by the Central Reference Library, Calcutta. This what is this? This is a list of periodical publications published in 6 Indian languages. तो जो ये इंडेक्स इंडियाना है ये पीरियडिकल पब्लिकेशन है जो 6 इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश होता था 2003 तक होता था बाय द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता. And our last topic, the Press and Registration Books Act 1867. So इसमें है कि जो फर्स्ट कॉपी ऑफ वर्क इज़ टू बी सेंट टू द गवर्नमेंट. ये न्यूज़पेपर और बुक्स के लिए था. ये जो ब्रिटिश टाइम पे ये एक्ट आया ताकि वो कंट्रोल कर सके कि क्या कुछ पब्लिश हो रहा है, और अगर वो कुछ उनके अगेंस्ट में पब्लिश करते थे तो फिर उस बुक या फिर जो भी न्यूज़पेपर है उसको बंद कर दिया जाता था. सो ये उस टाइम का है 1860. जो बुक के पब्लिशर है उनका रजिस्ट्रेशन होता है एट RRRNA, दैट इज राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN दिल्ली. सो ये असाइन करते हैं 13 डिजिट का ISBN नंबर. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस यूनिट. इसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनमें कवर होंगे. जो कुछ टॉपिक्स बच गए हैं क्योंकि वो वहाँ पे अगर समझा जाए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे. ओके, दैट्स इट. थैंक यू.